हेलो आशुतोष, अभिजीत। यस सर। हाँ, तो आज का सेशन हम लोग का है। बच्चे सभी बच्चे आ गए हैं? यस सर, सब आ गए। बच्चे कैमरा ऑन कर लीजिए सभी कोई। सर ऑन है। हाँ, आपका अभिजीत ऑन है, बाकी एक रोहित राज का ऑन है, बाकी सभी बच्चे अभिषेक आनंद का ऑन है। ओनली फॉर 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट प्रिया गुप्ता, 5 सुकन्या, उत्कर्ष। उत्कर्ष कैमरा ऑन करे बच्चे। राजविराज, उत्कर्ष कैमरा ऑन करें। यस सर, यस सर। बच्चे जब मुझे लगेगा कि कैमरा ऑन करना जरूरी नहीं है तो खुद बोल देंगे, अदरवाइज बच्चे आप लोग कैमरा ऑन करें। और टुडे we will discuss the main important topic, types of GST। बच्चे आप लोग पहले से भी जानते होंगे, कभी CGST का नाम सुने आप लोग, IGST का नाम सुने हैं, SGST का नाम सुने हैं? यस सर, यस सर। Okay. तो देखिए, there are two types of GST. Sales within same state, sales within same state, और सेकंड में लिखिए बच्चे इंटर स्टेट सेल, या यू कहें तो विदिन के बाद क्या बोले थे? सेल्स विद इन सेम स्टेट। सेम यानी स्टेट के अंतर्गत एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, यानी स्टेट से बाहर नहीं जाएगा। और सर सेल्स बोले या सिंस बोले? सेल, SALE। There are two types of GST. First, sale. There are two types of GST. Sale within same state, और सेकंड है इंटर स्टेट सेल। या इसको बच्चे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ GST। फर्स्ट इंटर स्टेट सेल, और दूसरा है इंट्रा स्टेट सेल। बच्चे ऐसे भी हम लोग इसको समझ सकते हैं, इंटर स्टेट सेल्स और इंट्रा स्टेट सेल्स। या अपने लैंग्वेज में इसको अगर हम लोग समझे बच्चे, तो हम कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ GST अकॉर्डिंग टू द सेल्स। सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल पर लगता है GST, ये तो पता है सभी बच्चे को। GST किस पर लगता है? एक आपको याद होगा, आपको और बताए होंगे, इनपुट और सेल्स और आउटपुट। सर्विस पर। यस, एक बताए होंगे अभिजीत, इनपुट और आउटपुट, याद है आप लोगों को? यस सर, यस सर। वो पॉइंट हम उसके पॉइंट ऑफ बेसिस पर नहीं यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं कि जो, अब जैसे क्लोजिंग स्टॉक का हम एक एग्जांपल लेंगे, सॉरी स्टॉक का एग्जांपल लेंगे। तो अब स्टॉक का एग्जांपल लेंगे तो इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टॉक। कहते हैं ना, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और अगर ये ओपनिंग डेट का रहता है तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेट का रहता है तो क्लोजिंग स्टॉक। तो बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो GST का जो यहाँ पर टाइप्स ऑफ GST में बताया गया है, तो यहाँ पर यही कह रहा है कि एक तो GST उस अमाउंट पर होगा जो कि सामान एक स्टेट के अंदर ही खरीद बिक्री की जाएगी, और दूसरा क्या कि स्टेट से क्या होगा, बाहर होगा।
ठीक है। अब सेल विद इन सेम स्टेट आर ऑल्सो क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज, CGST, SGST। और इंटर स्टेट जो बच्चे सेल होते हैं उसका एक ही होता है IGST। उत्कर्ष नोट कर लिए बच्चे? कि सेल विद इन सेम स्टेट आर ऑल्सो क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज, CGST, SGST। और इंटर स्टेट सेल जो होता है वो एक ही होता है IGST। अब हम लोग समझेंगे इंटर स्टेट सेल्स, जैसे कि अपने लैंग्वेज में ही बच्चे बताए कि इंटर स्टेट सेल और इंट्रा स्टेट सेल दोनों में मीनिंग ये है कि सेल विद इन सेम स्टेट इज ऑल्सो नोन एज इंट्रा स्टेट सेल, और इंटर स्टेट सेल तो है ही। तो नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए बच्चे, इंटर स्टेट सेल्स और इंट्रा स्टेट सेल्स। सर IGST के बाद? हाँ, वो जो जब क्लासिफाइड हम कर दिए यस सर। उसके बाद हम लोग लिखेंगे लैंग्वेज में इंटर स्टेट सेल्स और इंट्रा स्टेट सेल। लिखिए, when the location of the suppliers, when the location of the supplier and place of supply and place of supply is the same state, when the location of the supplier and place of supply is the same state oblique करके union territory, the supply is the same. when the location of the supplier and place of supply is the same state oblique करके union territory, टेरिटरी का स्पेलिंग TERRITORY, then it is considered as intra-state cells ये लैंग्वेज समझ में आया? स्टार्टिंग से when the location of the supplier and place of supply is the same state oblique union territory is called intra-state cells. Yeah, then it is considered जब सप्लायर, देखो ध्यान से समझना बच्चे, इंट्रा स्टेट सेल is also known as cell within same state। एक लैंग्वेज हम आगे उसमें लिख देंगे, अटैच कर देंगे। सर लिखे हम लोग ये वाला लाइन? पहले तो ये डिफिनेशन आप लिख लिए कि when Yes, the sir. location of the supplier and place of supply is the same state oblique करके union territory
then it is considered as intra-state cells. इतना लिख लिए कि जब सप्लायर और सप्लाई जिस जगह पर होगा, अगर ये दोनों चीज एक स्टेट के अंतर्गत हो, तो इस प्रकार के या इस प्रकार के ट्रांजैक्शन पर जो टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, उस जीएसटी को हम लोग इंट्रा स्टेट सेल कहते हैं और सेल विद इन सेम स्टेट कहते हैं। अब उसमें एक लाइन और अटैच कर दो, सभी बच्चे कर दीजिए इसमें। यस सर। सेल विद इन सेम स्टेट, सेल विद इन सेम स्टेट is also known as cell within same state is also known as intra-state cells. और इसी में अटैच कर देंगे हम लोग कि अगर सप्लायर एक स्टेट का हो और जो सप्लाई किया जाता है गुड्स वो अनदर स्टेट का हो, यानी बिहार से महाराष्ट्र या पंजाब से हरियाणा या बिहार से बंगाल, तो ये एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में जाता हो तो उस प्रकार पर जो उस सेल पर जो जीएसटी लगता है वो किस कैटेगरी में आता है? जीएसटी का उसका कौन सा टैक्स कहते हैं? इंटर स्टेट, आईजीएसटी। हाँ, आईजीएसटी मतलब क्या हुआ? इंटर स्टेट सेल। क्या हुआ? इंटर स्टेट सेल। तो उसमें लिख लीजिए सर, इससे पहले क्या बोले? सेल विद इन सेम स्टेट इज आल्सो नोन एज इंट्रा-स्टेट सेल। उसी में ऐड कर दीजिए if they are different than sorry, if they are different then it is considered as interstate sale. Now पैराग्राफ चेंज करके, now the question arises, यहां पर एक क्वेश्चन उठ रहा है। now the question arises, what is a place of supply? Now the question arises, what is a place of supply? What is a place of supply? In general, सामान्यतः, in general, a place of supply, in case of goods,
In general, a place of supply in case of goods is the location of goods. In general, a place of supply in case of goods is the location of goods. Location of goods at the time at which the movement of goods location of goods at the time at which the movement of goods terminates for delivery. किसको डिलीवरी करेगा बच्चे? किसको सामान पहुंचाएगा? रिटेलर को। बायर्स को। बताओ, एक बायर्स का रहा है। हाँ, बायर्स अच्छा वर्ड रहेगा। सर रिटेलर भी तो हो सकता है सर। तो रिटेलर तो मैन्युफैक्चर, तो वहां पर होलसेलर होगा। हाँ, जब जीएसटी लगेगा तो बाहर से आएगा ना सामान, तो होलसेलर लेके आएगा ना बाहर से। तो बच्चे वहां पर जो सामान खरीदने वाला होगा उसी को ना वो सामान डिलीवरी करेगा, बेचेगा। यस सर। तो इसलिए यहाँ पर हमको लगता है बायर ही अच्छा वर्ड रहेगा। ओके सर, बाय। प्रिया, एक शुरू से पढ़िए, स्टार्टिंग से पढ़िए तो बच्ची। सर डिलीवरी के बाद बायर्स लिखना है। डिलीवरी टू द, हेलो सर ये टाइप्स ऑफ जीएसटी से पढ़ना है या फिर नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वहां से पढ़ना है? हाँ, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, वहां तक तो समझ में सबको आ ही गया था। Now the question arises, what is the place of supply? In general, a place of supply in case of goods is the location of goods at the time at which the movement of goods terminate delivery to the buyers. ये आया समझ में? हाँ, सभी बच्चे को ये समझ में आया? yes sir, आ गया। For example, a person in Gujarat, a person, सर ये लिखना है। हाँ हाँ, एग्जाम्पल लिखना है और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उत्सव। A person in Gujarat, a person in Gujarat sells the goods, to a person in Rajasthan. For example, a person in Gujarat sell the goods to a person in Rajasthan and therefore hand over to the transport company
हाँ, कहाँ तक ये समझ में आ गया? अ पर्सन इन गुजरात सेल द गुड्स टू अ पर्सन इन राजस्थान एंड देयरफॉर हैंड ओवर टू द ट्रांसपोर्ट कंपनी hand over to the transport company to delivery in Rajasthan hand over to the transport company to delivery in Rajasthan. Therefore, the place of supply is Rajasthan. सर सेल द गुड्स टू अ पर्सन राजस्थान के बाद Sell the goods to a person in Rajasthan and therefore hand over to the transport company to delivery in Rajasthan. Therefore, the place of supply is Rajasthan and it is an interstate sales. Therefore, the place of supply is Rajasthan and it is an interstate sale. सर छूट गया समझ में आया सभी बच्चे को? Yes, sir. आ गया. अब बच्चे हम लोग को समझना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. प्लेस ऑफ सप्लाई. सर टॉपिक है या डायरेक्ट लिखना शुरू कर दें? डायरेक्ट, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई हम अभी समझे क्या, इन केस ऑफ जब गुड्स के केसेस में सेल जब करते हैं उसमें किस जगह को हम सप्लाई मानेंगे, सप्लाई का कौन सा जगह होगा. लेकिन सर्विस के केस में क्या होगा ये, क्योंकि जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज है ना. तो गुड्स में तो हम लोग समझ लिए, अब हम लोग क्या समझेंगे सर्विस में. तो प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज will be the A place of supply in case of services place of supply in case of services will be the location of the place of supply in case of services will be the location of the recipient. recipient मतलब समझते हैं प्राप्त करने वाला. recipient मतलब RECIPIENT recipient. If he is a registered person if
Sir, if he is a registered person, if the recipient is not a registered person, sir, अगर sir, प्राप्त, हाँ, of the recipient, full stop, if he is a registered person, शुरू से देखिए, place of supply in case of services, will be the location of the recipient. He is a registered person. If the recipient is not a registered person, अगर प्राप्त करने वाला व्यक्ति रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, then the place of supply, then the place of supply will be the location of the will be the location of the if the recipient is not a registered person, then the place of supply will be the location of the recipient where the address on record, address मतलब पता, where the address on record exists, otherwise it will be the location of the supplier. आशुतोष, यस सर। बच्चे इसको पढ़िएगा तो, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। सर मेरा छूट चुका है। तो आप बोले क्यों नहीं बच्चे? सर बोले हैं, आपने सुने तब, पर हम छोड़ दिए थे। कहाँ पर छूट गया बच्चे बताओ इससे? सर स्टार्टिंग हैंड ओवर के बाद ही मेरा छूटा। हैंड ओवर टू द ट्रांसफर कंपनी, सॉरी ट्रांसपोर्ट कंपनी। हैंड हम ले ओवर, लेंगे, अभी बहुत आगे है आप। अच्छा ठीक। तो राजबी? यस सर। बच्ची आप नोट किए हो? यस सर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज, इसको एक बार रिपीट करें आप लोग। Place of supply in case of services will be the location of the recipient if he is a registered person. If the अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो, if the recipient is not a registered person, then the place of supply will be the location of the recipient where the address on record exists. Otherwise, it will be the location of the supplier. हाँ समझ में आया? यस सर। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? जो सप्लायर का एड्रेस होगा, जो रिकॉर्ड किया हुआ होगा वो, ठीक है, तो उसका वही माना जाएगा। सही बच्चे को समझ में आया ये? द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू कैलकुलेट जीएसटी, क्या ये बता चुके हैं आप लोगों को बच्चे?
नोट्स में नहीं बताए। लिखिए, हेडिंग लिखिए, हाउ टू कैलकुलेट जीएसटी।